आया है, जिसमें हमारे बुजुर्ग कालू सिंह दादाजी ने हम लोग को यहाँ कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, तो हम लोग को यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई। आप सभी के बीच आप सभी की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सभी के बीच सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी को लेकर कुछ देर में अपने विचार रखने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी लोग केवल अपने तन को सत्संग में ना रखें, मन को भी यहाँ रखें, और जो भी बातें इस मंच से आप लोग के बीच रखी जा रही हैं उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, अमल करें, उनको उतारें। यदि हम इन बातों को केवल कानों से सुन लेंगे और अपने जीवन में आचरित नहीं करेंगे तो जैसा जीवन हम जी रहे हैं वैसा ही जीवन जीते रहेंगे, और हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो अशांति है, वह हमेशा बनी रहेगी। तो आइए आप सभी के बीच सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी को लेकर कुछ देर विचार रखने जा रहे हैं। गुरुदेव की देव है इन सब वाही को, गुरुदेव की देव है इन सब वाही को, जाके कृपा कटाक्ष से, जाके कृपा कटाक्ष से बोधि भ्रमित न होय, जाके कृपा कटाक्ष से बोधि भ्रमित न होय। भजन करने में आलसी, भोजन में होशियार, भजन करने में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन को, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आज हम देखते हैं लोगों के घर बड़े होते जा रहे हैं, अच्छी बात है, आज इसकी जरूरत है। घर में सभी सुख सुविधाएं हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का दिल छोटा हो रहा है, परिवार में मनमुटाव होता जा रहा है, पति पत्नी में टेंशन हो रहा है, और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। इन सब का कारण आखिर क्या है? तो हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी तकलीफें आती हैं, वो सब बाहर से आती हैं। देखने में हमको लगती है कि ये बाहर से आ रही है, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि वो बाहर से नहीं, वो हमारे अंदर से आ रही है। अंदर से कैसे? क्योंकि जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हमारे बातचीत का जो तरीका है, बोलने का तरीका है, वो बिगड़ जाता है। तो उसी से हमारा व्यवहार, हमारी वाणी गड़बड़ा जाती है और फिर हमारे जीवन में दुख आता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, ऐसी वाणी
आप ही शीतल होय, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होय। सदगुरु कबीर साहिब जी हम सभी को कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसको बोलने से हमको तो प्रसन्नता मिले ही, लेकिन साथ साथ जिस व्यक्ति के लिए हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं सुनने वाले को भी शीतलता मिले, उसे प्रसन्नता मिले, उसे शांति मिले। लेकिन आज हम देखते हैं घर परिवार में, समाज में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि सुनने वाले के दिल को छल्ली कर देता है। जो बोलने वाला व्यक्ति है विचार नहीं करता कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, या उचित है कि अनुचित है, मुझे जो बात बोलना है क्या वो सामने वाले के लिए सही है कि नहीं। कहते हैं जब भी हम कोई भी वाणी अपने मुख से बोलते हैं तो उसके पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, यह बोलना जरूरी है कि नहीं है, और कितना बोले जिससे हमारा काम भी हो जाए और सामने वाले को दुख भी ना पहुंचे। आज इतना बड़ा यहाँ आयोजन किया गया, इतने अच्छे से भोजन भंडारा हम सबको कराया गया, लेकिन यदि जाते समय जब हम सब लोग यहाँ से विदा होंगे, हमारी अंतिम पूजा आरती होगी और हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे, और यहाँ के जो सदस्य हैं, घर वाले हैं, वो यह बोल दें कि देखो ये जो लोग आए हुए थे जहाँ इनका निवास था, ये लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, अब इन लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ की अच्छे से सफाई कर देना, उनके रूम में फिनाइल डाल के अच्छे से पोंछा करना, जिस गद्दे में वो सो रहे थे उसको अच्छे से साफ कर देना। और जब ये बात आपके कानों में जाएंगे तो कैसा लगेगा कि देखिए इन्होंने आने की देर नहीं और हमारे लिए इनके मन में ऐसा भाव है, तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम जो भी शब्द बोले उन पर हम विचार कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार में हम सभी लोग केवल 2 दिन के लिए आए हैं, लेकिन जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमारी वाणी, हमारे व्यवहार और हमारे सुंदर कर्म ही हमको याद आते हैं, और उसी से लोग हमें अच्छा और बुरा कहते हैं। कहा भी है न रूप याद आता है, न रूप याद आता है, न श्रृंगार याद आता है, न रूप याद आता है, न श्रृंगार याद आता है, न धन याद आता है, न धन का भंडार याद आता है। यदि आता है कुछ, यदि उसकी वाणी याद आती है, हम सभी लोग लेकर जाएं कि जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है उन बातों को अपने जीवन में अमल करें। यदि सचमुच में पालें, यदि हम इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम सब 5 बातें कहूँगी, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दें। तो क्या करना है, अहंकार को छोड़ना है। और दूसरी बात है कि धन को महत्व नहीं देना है। हमारे गुरुदेव जी सतगुरु श्री अभिलाष साहिब जी हैं, उनका स्लोगन है कि परिवार में क्या है, प्रेम धन नहीं जन धन है, मनुष्य को असली धन माने। तो दूसरा क्या है, धन को धन नहीं जन को धन मानना है। और तीसरी बात है कि अपनी वाणी को मधुर बनाना है, मीठा बोलना है, जब भी बोले मीठा बोले। और चौथी बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसको क्षमा कर दें, उसे माफ कर दें। और 5वीं और अंतिम बात है, घर परिवार में कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तो एक दूसरे का हमको सहयोग करना है, ये नहीं कि उसका साथ छोड़ देना है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी की साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए।
तो सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी पर कुछ देर मैंने अपने विचार रखे। यदि आप लोग को अच्छे लगे हों तो आप लोग जोर से जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहिब बोले सतगुरु देव की। बहुत बढ़िया प्रवचन सुनाए सा। अपने जीवन को कल्याण करने के लिए ये सब जन काम ले ले वन तो ये संसारों पार हो जाओ। सुनर अपने ग्रहण कर लो। आप सबका नंबर आए। अब नीचे भी बैठे हैं उनका भी एक एक बार नंबर आना चाहिए।